दोस्तों 9/11 के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, कैसे दो जहाज़ों ने दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया था। बट इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं करम टीवी। 9/11 के बारे में सब लोगों को पता होगा तकरीबन, कि दो जहाज़ आए थे, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जहाज़ मारे थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था। यह अटैक उसामा बिन लादेन ने करवाया था, ETC सब आपको लोगों को पता होगा। लेकिन इसके पीछे ऐसी कहानी है जिससे ये लगता है कि ये अमेरिका ने खुद करवाया था। आज हम वही पॉइंट उठाएंगे जिससे लगेगा ये अमेरिका ने खुद करवाया है। ये अटैक किसने, कब, कैसे और क्यों करवाया था, ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग गिरते हुए देखी है तो आपको वहीं से शक हो जाएगा कि ये बिल्डिंग स्पेशल गिराई गई थी। इसमें सबसे बड़ा सबूत ये है कि दोनों बिल्डिंग सेम एक ही तरीके से गिरी। दोनों ही बिल्डिंग वर्टिकल गिरी थी। इसको देख के लगता है ये कंट्रोल डेमोलेशन था। कंट्रोल डेमोलेशन में बिल्डिंग की कुछ खास जगह में एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, जिसको लगाने में तकरीबन 1-2 महीने लग जाते हैं। और जब ये एक्सप्लोजिव लगाया जाता है उसके बाद ब्लास्ट किया जाता है, तो वो बिल्डिंग इस तरह से गिरती है कि ताकि किसी और बिल्डिंग को नुकसान ना हो। और कुछ इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था। अगर एक जहाज़ ने आगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टक्कर मारी थी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर राइट लेफ्ट भी गिर सकता था, लेकिन नहीं, वो सीधा वर्टिकल गिरा। और क्या आपको मालूम है, उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग नहीं 3 बिल्डिंग गिरी थी। एक बिल्डिंग परमिशन लेके गिराई गई थी। और अगर आप तीसरी बिल्डिंग को गिरते हुए देखें तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा तीनों बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव लगाया गया था, क्योंकि जो तीसरी बिल्डिंग थी उसको स्पेशल अमेरिका ने खुद गिरवाया था। और वो सेम टू सेम वैसे गिरी थी जैसे कि ट्विन टावर गिरे थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी, जो BBC चैनल है उसने 20 मिनट पहले ही बता दिया था कि तीसरी बिल्डिंग अब गिरने वाली है, जबकि तीसरी बिल्डिंग में कोई अटैक नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं इसके पीछे बिजनेस की, कि किन लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ, किन लोगों को इसकी वजह से फ़ायदा हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मालिक का नाम था लैरी सिल्वरस्टीन। इन्होंने सिर्फ 2 महीने पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को $300 दे के 99 साल के लिए लीज में लिया था। और इसके लेने के बाद इन्होंने एक ख़ास तरीके का इंश्योरेंस करवाया था जो कवर करता था टेररिस्ट अटैक को। और इसमें यह लिखा हुआ था अगर कभी इस पर टेररिस्ट अटैक होगा तो इसकी भरपाई सारी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 9/11 होने के बाद इन्होंने सब इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट में घसीटा और उनसे मांग करी $700 की। और इस केस को लैरी बहुत ही आसानी तरीके से जीत गए और उनकी सेटलमेंट हुई $455 में। और उसके बाद उन्होंने $100 वापसी कर दिए अमेरिका गवर्नमेंट को दोबारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए। और यहाँ लैरी को फ़ायदा हुआ $355 का। आप समझ रहे हैं सारी गेम इसकी क्या थी। और इतना ही नहीं, जो स्टॉक मार्केट में लोग सट्टा लगाते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने US एयरवेज पर सट्टा लगा रखा था कि इसकी स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अटैक के बाद सारी फ़्लाइटें रुक गईं। तो अब सोचने की बात है, ये लोग कौन थे जिनको ये सब कुछ पहले से ही पता था। और मज़े की बात यह है, US एयरवेज का जो ग्राफ था वो दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा था। और मज़े की बात तो ये है, 9/11 की जब CBI इंक्वायरी की गई तो इनको एक ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। और जबकि जो फायर फाइटर के लोग थे उन्होंने बताया था कि हमें 2 डैमेज ब्लैक बॉक्स मिले हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि 2 लोहे से बनी हुई बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाई, 4 ब्लैक बॉक्स सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जिन टेररिस्ट ने अटैक किया था उनके पासपोर्ट इनको मिल गए, जबकि वो टेररिस्ट जहाज़ के अंदर थे। जहाज़ बिल्डिंग को टकराया, तबाही मची, आग लगी, लेकिन उन टेररिस्ट के 4 पासपोर्ट इनको मिल गए। ग्राउंड ज़ीरो से 4 टेररिस्ट के पासपोर्ट बिल्कुल सही सलामत इनको मिल गए। क्या बात है इनकी। ऐसा माना जाता है कि ग्राउंड ज़ीरो पर ये पासपोर्ट स्पेशल रखवाए गए थे। जबकि CIA ने 4-5 महीने पहले वाइट हाउस को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरह का अटैक हमारे मुल्क पे होने वाला है। और 4 महीने पहले उस टाइम प्रेसिडेंट बुश को एक रिपोर्ट दी गई थी कि उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट अटैक अमेरिका में प्लान कर रहा है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जबकि प्रेसिडेंट बुश ने उसके बाद कहा कि मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी। जबकि पेंटागन में जो तीसरी फ्लाइट जाके टकराई थी उसमें उतना नुकसान हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि वो बिल्डिंग नीचे थी और जहाज़ उनके ऊपर से आके टकराया। अब ये चीज़ें आपने सुन ली हैं, आप जाके खुद सारी वीडियोस देखिएगा और ख़ुद सोचिएगा कि ये प्लान था या इस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।